ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जो है वो पूरी तरह से टूट गया है। यहां पर कांग्रेस कुल मिलाकर अलग थलग पड़ चुकी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, शिवसेना, उद्धव गुट हो। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी का ये सभी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। कल इसका ऐलान अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने जो है उन्होंने किया है, और अब तेजस्वी यादव जो है उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की यहाँ पर बात कही है। केजरीवाल ने समर्थन को लेकर अखिलेश यादव का आभार भी जताया, कहा आपका हमेशा सपोर्ट और साथ रहता है। और इंडिया गठबंधन की एक और साथी तेजस्वी यादव जो है उन्होंने भी यहाँ गठबंधन से किनारा किया, कहा कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अलका लांबा जुड़ गई हैं। इस बार कालका जी सीट से प्रत्याशी भी हैं। अलका जी स्वागत है आपका। लेकिन अलका जी, जिस तरह की खबरें अब आ रही हैं, सीधा पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि क्या इंडिया गठबंधन अब टूट चुका है? नहीं, बिल्कुल। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बना था, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर 2024 के लिए बना था, और वो है। और संसद के अंदर जब जब भी देश के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कोई भी कानून प्रस्ताव लाने की कोशिश होगी, उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट संसद के अंदर आपको दिखेगा। ये राज्यों के चुनाव हैं। अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, कांग्रेस ने पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया और लड़े क्योंकि उपचुनाव था। लेकिन जब राज्यों की बात आएगी तो बिल्कुल पंजाब में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में थे, पर पंजाब में आमने सामने लड़े क्योंकि पंजाब की जनता चाह रही थी, और 7 सीटें हम जीते। दिल्ली में हमने इंडिया अलायंस की, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलायंस किया। लोगों में गुस्सा, एंटी इनकम्बेंसी था, भाजपा को हराना चाह रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी वोट नहीं देना चाह रहे थे, जिसका नुकसान हमें हुआ। 7 सीटें हारे, वो भी 4 आम आदमी हारी, हम 3 हारे। लेकिन अलका, अब आपने जो बात कही उसी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। आपने कहा कि हम जो बड़े मुद्दे होंगे या देश के मुद्दे होंगे उस पर हम साथ आएंगे, लेकिन हम यहाँ पर राज्यों के चुनाव है, राज्यों के चुनाव में अब दिल्ली के चुनाव की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप और आम आदमी पार्टी जो है, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में तमाम जो आपके साथी हैं इंडिया गठबंधन के, वो सारे ही केजरीवाल को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे में तो कांग्रेस पूरी तरह से अलग थलग पड़ ही गई ना? ने बिल्कुल अलग थलग नहीं पड़ी। कांग्रेस अपने दम पर 70 सीटों पर चुनाव लड़ती आई। 15 साल शीला जी के नेतृत्व में हमने अपनी बहुमत की सरकारें चलाई। ये जितने भी दल हैं, ये क्षेत्रीय दल हैं। इनका पूरे देश की राजनीति में कोई बहुत बड़ा एक से दूसरे राज्य में एक पार्टी को छोड़ दें तो कोई है ही नहीं है। जिनकी भी आप बात करें वो एक राज्य तक सीमित है, वो क्षेत्रीय पार्टी, उनके क्षेत्रीय इंटरेस्ट है, और उन्होंने अपनी जमीनें कांग्रेस की, मैं कहती हूं, दम पर बनाई है, बल्कि कांग्रेस को बाहर करके बनाई है उन्होंने। और अब हम अपनी जमीनों को, अपने विश्वास को, अपने वोट को लोगों में वापस लाएंगे, चाहे वो दिल्ली हो और चाहे क्षेत्र के। नहीं, आप क्या करेंगी वो रणनीति तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन अलका ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि यहाँ पर आपके साथ कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है, और ये अपने आप में कहीं ना कहीं अच्छा संकेत तो नहीं है ना अलका? अगर अखिलेश यादव जो है वो आपके साथ नहीं है, टीएमसी आपके साथ नहीं है, तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि ये जो गठबंधन था ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था, और बाकी तो छोड़िए अलका, जो पृथ्वीराज चौहान जो खुद आपके नेता हैं वो यहाँ पर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल ही जीतने जा रहे हैं, और वो ये सलाह भी दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को आपके साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। उस पर क्या कहेंगी आप? अदिति, जिन 3 दलों की आपने बात की कि वो हमें नहीं, उन्हें समर्थन दे रहे हैं, उनका दिल्ली में है क्या? एक पार्षद भी है, विधायक सांसद दूर की बात, एक पार्षद भी है, कोई कार्यकर्ता है इनके पास? जिन 3 नेताओं की और 3 दलों की आप बात, कुछ नहीं है इनका दिल्ली में। और दुख की बात है, चिंता भी हो रही है कि जो आम आदमी पार्टी, केजरीवाल अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, आज उनको दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री जी ने, वो खुद उनके राज्यों में जाके भ्रष्ट, करप्ट बताते थे, कभी गठबंधन नहीं करेंगे, उन सबके साथ आज गठबंधन ही नहीं कर रहे, उन्हें बुला रहे हैं, आइए। पृथ्वीराज चौहान जो कह रहे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पृथ्वीराज चौहान जो कह रहे हैं, देखिए, पृथ्वीराज चौहान जी जो कह रहे हैं, अलका लांबा दिल्ली है, अलका लांबा दिल्ली में है। अलका लांबा ने 30 साल दिल्ली में संघर्ष किया, दिल्ली को बर्बाद होते 10 साल दिल्ली को हमने और दिल्ली के लोगों ने देखा है। अदिति, फर्क नहीं पड़ता है कौन किसके साथ है, फर्क ये पड़ता है कि दिल्ली का 1,55,00,000 मतदाता जो 10 साल पीसा है बर्बादी की तरफ दिल्ली को, ये दोनों आम आदमी और भाजपा लेकर गया, वो किसके साथ खड़ा है? वो वापसी कांग्रेस की तरफ एक मजबूत विकल्प था, है, देख रहे हैं, लौट रहे हैं। काम किया है हमने, जहरीली हवाएं। पृथ्वीराज जी को नहीं दिख रहा होगा, हमारे इंडिया अलायंस के दूसरे लोग जो केजरीवाल की नैया धक्का देकर पार कराने आ रहे हैं, उनको नहीं दिख रहा होगा कि जहरीली हवाएं हैं, यमुना का पानी
जहरीला है, अपराध की राजनीति, बेरोजगारी, महंगाई, शराब नीति में जेल गए हैं ये लोग। ये कोई ईमानदार नहीं, शीला जी पर आरोप लेकिन अलका, लगाते फिर अगर हम थे। वापस एक दिल्ली के दिन चुनाव की बात करेंगे तो ऐसे में फिर आपके लिए मुसीबतें हो जाएंगी। पिछले चुनाव को आप भूल नहीं सकते, वहां पर आप खाता भी नहीं खोल पाए थे। 2020 की हम हाँ, बात तो कर इनसे रहे हैं। अलायंस किया था। एक बिल्कुल, सेकेंड, तो 2024 का अलायंस किया, गठबंधन किया, सातों पर मिलकर लड़े, जीरो तब भी हम हुए, क्योंकि दिल्ली वालों में आम आदमी पार्टी को लेकर इनकी शराब नीति, भ्रष्टाचार, एक एक मंत्री जेल गया, मंत्री पद मुख्यमंत्री छोड़ने पड़े। दिल्ली चाहती थी कि हम गठबंधन ना करें, हमने किया, खामियाजा हमें, और दिल्ली का गुस्सा हमें भी, हम पर भी निकला। दिल्ली का संदेश है कांग्रेस को अपने रोड मैप के साथ, अपनी नीति कार्यक्रमों के साथ अपने दम पर 70 पे लड़ना है। हम लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और बीजेपी दूसरे नंबर पे। लेकिन अलका, यहाँ पर फिर एक सवाल मैं फिर से यहाँ पर वापस इंडिया गठबंधन को लेकर आ रही हूँ। अभी एक सवाल कालका जी सीट को भी आपसे लेकर पूछना चाह रही हूँ। नेतृत्व की लड़ाई तो शुरू से रही है अलका, और ये खींचतान जो है ये कांग्रेस पार्टी में हमेशा से उभर कर रही है। इंडिया गठबंधन को जोड़ने वाले नीतीश कुमार वो खफा हो गए थे, ममता बनर्जी के नेतृत्व की मांग हुई तो वहां पर भी खींचतान जो है वो देखने को मिली। यहाँ पर उद्धव गुट जो है शिवसेना का, वो साफ तौर पर केजरीवाल को समर्थन कर रहा है। तो दिक्कत तो है ना, कांग्रेस पार्टी पर सवाल तो उठ रहे हैं ना, साथ लेकर जो चलने की बात है। अगर आप बड़े भाई की भूमिका में इंडिया गठबंधन में नजर आ रहे थे तो वो तो अब कहीं दिखाई देता नहीं है। आप पर से भरोसा उठा है ना साथियों का। अदिति, बहुत बड़ा मुद्दा है आज भी किसानों का। एक बुजुर्ग किसान भूख हड़ताल पर 48 दिन पर बैठा, मौत की कगार पर आ गया। देखूंगी ये इंडिया अलायंस वाले साथ है या नहीं। भाजपा के खिलाफ इनकी किसान नीति लाए, काले कानूनों के खिलाफ हम लड़े, वापस लेना पड़ा। आप कह रहे हैं हम साथ नहीं है, आने दीजिए वन नेशन वन इलेक्शन बिल को, आने दीजिए किसानों के मुद्दों पर, फिर देखेंगे कौन साथ है या कौन साथ नहीं। लेकिन यहाँ पर दिल्ली की लड़ाई में अलका आप अलग थलग पड़ गए, क्योंकि अगर आपके साथी आपके साथ नजर नहीं आएंगे तो वो तो जनता भी देखेगी ना कि कांग्रेस अपने इंडिया गठबंधन के साथियों को साथ लेकर चलने में नाकाम है। कभी नहीं अदिति, वो हमारे साथी दिल्ली में कभी ना थे, ना है, ना होंगे। देश के राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में हमारे साथ थे, हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है किसानों का बिल कानून पे बात होगी, दलित आदिवासी संविधान की बात होगी, वो है। हमें बस इतना ही बहुत है। दिल्ली की लड़ाई दिल्ली के लोग लड़ेंगे। मैं दिल्ली हूं, पैदा हुई हूं, पली हूं, बड़ी हूं, मैं लड़ूंगी दिल्ली की लड़ाई। शीला जी के अपमान का बदला संदीप दीक्षित पूछ रहा है, आप रोप लगाए, वो जेल नहीं गई। केजरीवाल, तुमको जेल जाना पड़ता है, एक के साथ एक शराब की बोतल कालका जी में बटी है। मेरी लड़ाई आतिशी से है, मुख्यमंत्री है, पूछूंगी। अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट मांग रही हैं, शराब नीति का विरोध क्यों नहीं किया? एक के साथ एक शराब की बोतल बिक रही थी, विरोध क्यों नहीं किया? शराब पीने की उम्र आतिशी मरलीना 25 की जा रही थी, समर्थन क्यों किया? मुद्दे ये हैं, हारेंगे ये। आपकी जो सीट है उस पर भी चुनौती आपको अच्छी खासी मिलने जा रही, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं अलका आपको भी आने वाले चुनाव के लिए, और आपने अपनी बात रखी यहाँ पर, उसके लिए आपका शुक्रिया।